हमारे जो संवाददाता ग्राउंड पर लगातार कुछ महीनों से बने हुए थे, चुनाव से पहले से वो आकलन कर रहे थे। मेरठ से सनोज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सनोज, क्योंकि पश्चिम यूपी में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पसंद किया है, विजय तिलक भी हो चुका है, तो अब किस तरीके की तस्वीर वहां पर लोगों का क्या कहना है, किस तरीके का रिएक्शन है? जो आकलन पहले आ रहे थे कि पश्चिम यूपी में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान होगा, लेकिन इतना बड़ा नुकसान होता नजर नहीं आया। चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर आबो हवा की मैं बात करूं तो सड़क सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा काम किया। कोरोना काल आपने देखा, कोरोना काल के बाद किसान आंदोलन यहाँ पर खड़ा हो गया और उसके बाद तमाम यहाँ पर गठन करके, तमाम लोगों से गठबंधन करके बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने उसे पूरी तरीके से नकार दिया। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो जाएगा, पूरा तरीके से सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आया। आप सीटों का आंकड़ा देख लीजिए। मेरठ की बात कर लूँ तो यहाँ पर 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है, 3 पर बीजेपी ने कब्जा किया है। बागपत जिले की बात कर लूं कि जिसके लिए ये कहा जाता है कि चौधरियों का सबसे बड़ा गढ़ है, जैन चौधरी के पिता की बात हो या उनके दादाजी की बात हो, राजनीति विरासत उन्हें मिली है। सिर्फ छपरौली सीट पर राष्ट्रीय लोकदल सिमट गई और वहां पर बागपत और बड़ौत विधानसभा 2 सीटें आती हैं, वहां पर बीजेपी का कब्जा रहा। 2017 में भी बीजेपी के योगेश धामा बागपत से जीते थे और केपी मलिक बड़ौत से जीते थे, दोनों इस बार वहां से जीते हैं। शामली में जरूर थोड़ा नुकसान देखने को मिला कि 3 सीटें उनके हाथ से चली गई और वहां पर जो कैबिनेट मंत्री है सुरेश राणा, थाना भवन से वो भी चुनाव हार गए। मुजफ्फरनगर में 6 सीटें थी बीजेपी के पास 2017 में, इस बार नुकसान हुआ। 4 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिली और 2 सीटें वहां पर बीजेपी को मिली है। अगर हम सहारनपुर की बात कर ले तो सहारनपुर में बीजेपी को 1 सीट की बढ़त हुई है, 5 सीटों पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी गठबंधन जीता है। और आप देखिए अलीगढ़ 7 सीटों पर बीजेपी, 2017 में भी यही था। बुलंदशहर की बात करें वहां पर भी 7 सीटें जीती हैं। बाढ़ जो राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ कहा जाता है कि जैन चौधरी का बड़ा प्रभाव वहां पर है, 5 सीटों पर वहां पर भी आप देखिए कि बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो तमाम आसपास के गाजियाबाद ले लीजिए, 5 सीटों पर बीजेपी है। तो तमाम जिस तरह की बातें कही जा रही थी, किसान आंदोलन चला दिल्ली में, उसके ठीक बराबर का सटा हुआ जिला गाजियाबाद है, लेकिन गाजियाबाद में भी 5 सीटों पर बीजेपी जीती है। किसान आंदोलन चला जरूर, लेकिन उसका असर ज्यादा दिखाई नहीं दिया, कुछ जिलों तक सिमट कर रह गया। और जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया, आप ये देखिए कि जो बकाए गन्ने का भुगतान सरकार ने चुनाव से पहले करा दिया, एक सबसे बड़ा मुद्दा था। किसान परेशान रहते थे कि सरकार बकाए गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है। बकाए गन्ने का भुगतान हुआ, किसानों के खाते में जो किसान सम्मान निधि जाती रही, ये 2 बड़े ऐसे फैक्टर है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए जिस तरीके से राशन की डबल डोज दी जाती रही, सरकार पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, सबके साथ एक तरीके से खड़ी रही, तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा। और जिस तरीके से यहाँ पर जैन चौधरी और अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ी, उसको देखकर ये जरूर लगता था कि इस बार चुनावी नतीजे बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन जनता को मोदी और योगी की जोड़ी पसंद आई और जनता थोड़ा तो 300 यूनिट। बिल्कुल सनोज, और देखिए कई बड़े फैक्टर जो आपने अभी सामने रखे वो बिल्कुल सच भी दिखाई दे रहा है। अगर मेरिट को देखें, अगर आंकड़ों को देखें तो